किसने भगाया था? राजपूतों ने। मुगलों को बेटियां किसने ब्याही थी? इतिहास उठा के देख लो, मुगलों को बेटियां किसने ब्याही थी? अरे तलवार चलाई ना, भाले चलाए। तलवार चलाते तो बेटियां नहीं ब्याहते। राजस्थान का इतिहास उठा के देख लो, मुगलों को बेटियां किसने ब्याही थी? मुगलों को भगाने का काम महाराजा सूरजमल ने किया था। उसने कभी समझौता नहीं दिया। पंडित की बेटी के लिए दिल्ली तक लड़ने आ गया था महाराजा सूरजमल, उसका नाम नहीं लेते। हमारा तो इतिहास दबाया गया है और इनका इतिहास बढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी आप देखना, जोधा कौन थी जिसको अकबर को ब्याहा गया था? वो मुगल नहीं था, अकबर। और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश को डाइवर्ट कर रहे हैं ये लोग। ब्रजभूषण के व्यक्ति कह रहे हैं कि हम बुलडोजर लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश से। क्या करेंगे बुलडोजर का? आप ट्रैक्टर लाओ, वो बुलडोजर लाएंगे। हाँ तो बुलडोजर का क्या करेंगे? बुलडोजर लाएंगे यहाँ। वैसे बुलडोजर बहुत देखे हैं। ये देश की जनता साथ है इन पहलवान बेटियों के। ये जो तानाशाह सरकार है ना, ब्रजभूषण सिंह एक गुंडा है, उस पे 48 मुकदमे, ताड़ा एक तक लग रखा है, उसको जेल में भी गया। दाऊद से भी उसके संबंध है। क्यों नहीं सरकार गिरफ्तार कर रही है? ये जो महिला पहलवान बहन बेटियां बैठी हैं, इन्होंने जिस दिन देश का नाम रोशन किया था, उस दिन प्रधानमंत्री जी कहते थे मेरे देश की बेटियां मेरी बेटियां। क्यों आज इन बेटियों को प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है? यहाँ से कितनी दूर होगा संसद भवन? तो पुलिस काम तो कर रही है, जांच कर रही है, FIR हो गई है। पॉक्सो एक्ट में पता क्या होता है? जब FIR दर्ज होती है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, जांच बाद में होती है। ब्रजभूषण को अंदर डालो, फिर 6 बार का सांसद, यानी एक सांसद के लिए तो पॉक्सो एक्ट का रूल चेंज है और हम जैसे आम आदमियों के लिए अलग है। मोटा वोट मिला जनता का उनको। वोट की राजनीति करते तभी तो देश इतना पीछे है। जनता चाहती है ब्रजभूषण को। कौन जनता चाहती है? उसके साथ लाखों आदमी खड़े हैं। कौन से आदमी है वो? कौन डाके वाले? कौन डाके? तो राजपूत समाज तो होगा ही, वो राजपूत है। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे खाक पंचायत आती है तो क्यों बोलते हैं लोग कि जाट आ रहे हैं? जब भाई ये बहन बेटियां देश के लिए मेडल आती हैं, इनके सम्मान में जब हम जाट समाज खड़ा होता है तो बोलते हैं जी ये जातिवाद कर रहे हैं। और आज ये गुंडे के लिए राजपूत समाज खड़ा, कोई नहीं बोलता कि वो जातिवाद कर रहे हैं। वो क्यों जातिवाद कर रहे हैं? और बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स है? उसको राजस्थान का चुनाव दिख रहा है, उसके चक्कर में ये मोदी है ना, ये बेटा ये बहन बेटियों की नहीं सुन रहा। लेकिन मोदी जी ये राजपूत उसे सरकार नहीं बनी है। तुमने बहन बेटियों को यहाँ जंतर मंतर पे खड़ा कर दिया इनको। और लिख के दे सकता हूँ 2024 में मोदी का सत्ता गई, क्योंकि जब पहले किसानों को इन्होंने सड़कों पे बैठा दिया 12 महीने तक। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल किस चीज का अमृतकाल? सारी मीडिया कह रही है कि 24 में। अरे मीडिया के कहने से क्या हुआ? जनता से पूछो ना। बेरोजगारी चरम पर है। अभी वो एक भाई साहब बता रहे थे कि 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, उसमें 80 करोड़ लोग आज इस फ्री के राशन के ऊपर डिपेंड है। उस देश में तरक्की कहाँ है? कहाँ मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? ये बताओ ना। एक हिंदुत्व के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, हर बंदे का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इनकी IT सेल है। IT सेल का काम क्या होता है कि लोगों में भ्रमित। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं लोग, ओरिजिनल चीज नहीं पढ़ते। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी चरम पे। मेरा नाम संदीप चौधरी है, मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप राजस्थान से आए हैं, क्या महिला पहलवान को न्याय मिलेगा? जरूर महिला पहलवानों को न्याय मिलेगा, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। लेकिन वोट बीजेपी को मिल रहा है उसके बावजूद। कहाँ मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में देखो, कर्नाटक में क्या हुआ? सारी सीट जीत गई मेयर की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को छोड़ो, कर्नाटक को देखो ना। देश की आप मेयर क्यों देख रहे हो? आप एक राज्य की सरकार देखो ना। 136 सीट कांग्रेस को मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि लोग जान चुके कि बीजेपी। देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है ना निकल करके। कहाँ का रास्ता? उत्तर देश की राजनीति का। मोदी जी वहीं चुने गए थे वाराणसी में। हाँ तो मोदी जी चुन गए, इसका मतलब देश की राजनीति उत्तर प्रदेश तक की सीमित है और स्टेट का कोई महत्व नहीं है। 80 सीट है भाई। 80 सीट होने से क्या हुआ? अगर 80 सीट एक साइड रहेंगी और बाकी की सीट एक साइड आ गई तो देश की राजनीति नहीं बदलेगी। भैया बजरंग सेना कहाँ है? बजरंग दल कहाँ है बेटी बचाने वाली? बजरंग दल तो यही तो हम पूछ रहे हैं। बजरंग दल कहाँ है? करनी सेना कहाँ है? करनी सेना का मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो करनी सेना तो ब्रजभूषण के सपोर्ट में खड़ी है ना, उनका तो काम ही रेपिस्टों के साथ खड़ा होना है। हाँ तो OBC भी एक पदाधिकारी करनी सेना में, उसमें बजरंग दल में तो विनय कटियार रहे थे पहले अध्यक्ष 1984 में। OBC जनरल का नहीं है। बात ये है कि इनके साथ है कौन? जो रेपिस्ट के साथ है उसको जनता देख रही है, लेकिन इन पहलवान बेटियों के साथ, बहनों के साथ पूरा देश है। हर जगह से, हर समाज से हर आदमी आ रहा है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और इनको न्याय मिलकर रहेगा। अभी उन्होंने कुश्ती संघ के फेडरेशन को बंद कर दिया ना, ये देखना आप, उसको भी गिरफ्तार करवाएंगे। लेकिन ये अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। लेकिन ये तो बहन बेटियों को बचाते हैं बीजेपी वाले। बचाते हैं? कहाँ बचाते हैं? कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों में। वो कन्या पूजन करने से क्या? ये कन्या आज सड़क पे बैठी है। इनकी समस्या का समाधान करो। इनके जो आरोप है, इन्होंने बोल दिया कि आप नार्को टेस्ट करो, ब्रजभूषण का करो, इन बहनों का करो।
अगर जो गलत है, अगर ये पहलवान बहनें गलत हो तो मैं फांसी खाने के लिए तैयार हूँ। वो तो ब्रिजभूषण भी कह रहे हैं मुझे फांसी दे तो उसका नार्को टेस्ट करवाओ ना, क्यों नहीं करवाते? जब नार्को टेस्ट में ये साबित होता है कि जो सही है गलत है नार्को टेस्ट में हो जाता है, तो क्यों नहीं करवा रही सरकार? लेकिन भाई साहब, सरकार किसकी है ये देखो ना। सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया में बीजेपी, सबसे, इनके कहने से थोड़ी है बड़ी, सबसे करप्ट पार्टी है बीजेपी। और बीजेपी का शासन सुशासन नहीं है, कुशासन है, जिसमें जनता गरीब होती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। लेकिन जहाँ से आप आते हैं राजस्थान से, वहाँ दलितों के साथ सबसे बड़ा शोषण है। किसके साथ? दलितों के साथ में, मानते हैं ना इस बात को? हाँ मानता हूँ। एनसीआरबी के आंकड़े भी हैं, आप उनके साथ कभी खड़े हुए? किसके साथ? वो मारा गया था इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल मारा गया था। जरूर, हम जो जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। बारी बारी से सबका नंबर आएगा। जिसका, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट का रूल है, इनका मोदी सरकार का। किसानों को ले लिया, पहलवानों को ले लिया, जवानों को ले लिया, हर तबके को ले रहे हैं, हर तबके को ले रहे हैं। इनका कोई सगा नहीं है। कोई समाज ले लो, कोई धर्म ले लो, कोई भी वर्ग ले लो, ये सबके दुश्मन है, सबको एक दिन सबका नंबर आएगा। लेकिन मजबूत प्रधानमंत्री तो है ना। किस चीज का मजबूत? जिस देश में जो पहलवान बेटियां मेडल लाती हैं वो सड़कों पे 20-20 दिन बैठी रहती है, उस देश का प्रधानमंत्री मजबूत नहीं होता कभी भी। लेकिन बाकी खिलाड़ी नहीं आ रही इनके साथ में। कौन खिलाड़ी जो ये बैठी, कौन खिलाड़ी नहीं इनके साथ? सचिन तेंदुलकर ने कोई ट्वीट नहीं किया। तो अभी सचिन तेंदुलकर के ट्वीट से मतलब भगवान माना जाता है। यानी एक आदमी ने ट्वीट नहीं किया, इसका मतलब इनके साथ कोई नहीं है। इनके साथ हम लोग हैं, जो एक देश के आम आदमी हैं, जो फुर्सत निकाल आते हैं बहन बेटियों के साथ। कौन कह रहा है आंदोलन जीवी है? जो अपने हक के लिए आंदोलन करता है वो आंदोलन जीवी नहीं होता। ये तो बीजेपी का प्रोपोगेंडा है कि आंदोलन जीवी बता के। लेकिन हिंदुओं की बहन बेटी को तो बचा रहे हैं ना वो। किसको बचा रहे? कहाँ बचा रहे? हिंदू की, हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। 20% मुसलमान, 80% हिंदू, फिर भी दलित हिंदू नहीं है। आज उस दलित को, दलित कहाँ है? कैसे नहीं? आपके नहीं, राजस्थान में आपके यहाँ पे इंद्र मेघवाल को मार दिया टीचर ने। हिंदू कहाँ है वो? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू बीजेपी है ना, वो न तो दलित को हिंदू मानती, न जात को हिंदू मानती। इनके हिसाब से तो केवल ब्राह्मण राजपूत बढ़िया ये हिंदू है, हम तो हिंदू नहीं है। मेरा नाम शिषपाल है भाई। शिषपाल जी कहाँ से आए हो? दिल्ली में जंतर मंतर पर। हम जिला फतेहाबाद से आए हैं, हरियाणा, जिला फतेहाबाद, तहसील टोहाना, गांव नागड़ी, समेण। तो 21 दिन हो गए हैं महिला पहलवानों को, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? हाँ जी, जरूर मिलेगा न्याय। हमने किसान आंदोलन में भी लिया है और अब भी न्याय लेंगे, क्योंकि ये सच्चाई बात है और सच्चाई के साथ में हम। लेकिन ये जंतर मंतर है, ये दिल्ली का बॉर्डर नहीं है। जंतर मंतर है, दिल्ली तो हमारी है, दिल्ली हमारी है, जंतर मंतर हमारा है। हम इस देश के वासी हैं और जब भी अन्याय होगा हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं आंदोलन करने, उनको बहुत मुश्किल से न्याय मिलता है। इक्का दुक्का लोगों को सब वापिस चले जाते हैं खाली हाथ। नहीं, खाली हाथ कोई नहीं जाता, सबका समर्थन है। जितना उनके पास समय होता है वो अपना समय देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ सिर्फ रस्म अदायगी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाई इन बहन बेटियों के साथ में, और हम जीत के साथ में ही यहाँ से उठेंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर जब आंदोलन चले थे 13 महीने, वहाँ पक्के मकान बन गए थे, लंगर चलते थे और वो उन्होंने फसल भी उगाई थी वहाँ पर। यहाँ उस तरह कुछ नहीं लग रहा है। अभी समय है, जैसे ही अगर ये समय पे अगर न्याय नहीं देंगे इनको, तो दोबारा से वहीं पे मकान भी बनेंगे, सभी लंगर भी होगा और सभी भाईचारा और सारे देशवासी भी यहीं पे एकत्रित होंगे। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है हमारी बहन बेटियों के साथ को, हमारी बहन बेटियों को न्याय मिले। कैसा न्याय मिले, क्या चाहते हो? जो इन्होंने ब्रिजभूषण पर आरोप लगाए हैं उसकी पूरी तरह से तहकीकात हो और इसको आरोपी को दोषी ठहरा के और इसको जेल में डाला जाए। लेकिन जो दोषी ठहराएगा कोर्ट, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, अब अपना काम करेगी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये सब कुछ है, ये ढोक हौसले हैं इनके। ये बीजेपी सरकार इन पर प्रेशर बनाए हुए है, इससे न्याय नहीं मिलना। हमें हमारी बहन बेटियों ने बोला है वो जांच करवाए, इनकी नार्को टेस्ट करवाए, उससे पता लगेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। पुलिस जांच तो कर रही है ना, एफआईआर हो गई है। एफआईआर हो गया, हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमें कोर्ट पे विश्वास है लेकिन इस पे पुलिस पे विश्वास नहीं है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जो मोदी सरकार है वो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों की और बलात्कारियों की सरकार है। संस्कारी पार्टी है वो। हाँ जी, संस्कारी पार्टी है, संस्कारी नेता है उसके। नहीं, संस्कारी नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है इसमें हर रोज दंगे होते हैं, कभी बलात्कार का होता है, कभी
घूसखोरी का होता है, हर रोज यही चलता रहता है, लेकिन देश में इसमें कोई प्रगति नहीं की है देश ने। लेकिन जब नवरात्र आते हैं तो योगी मोदी बच्चों के पैर छूते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वो तो ये सब कुछ दिखावा है उनका, ये सब कुछ दिखावा है, वो उम्र अंदाज है, लोग उस पर विश्वास करते हैं कि ये अच्छा करेगा और अच्छा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मोदी जी कहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है देश में। नहीं 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 नहीं, ये देश को गुलाम करने की ही एक सोच चल रही है। मजबूत देश है आज हाथों में उनके। मजबूत नहीं है, ये बाहर के देशों में विदेशों में प्रचार करके ये देश को दिखाना चाहते हैं कि मैंने ऐसे किया है, लेकिन देश में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डंका बजा मोदी जी का। हाँ जी, डंका बजा मोदी का दुनिया में। डंका कुछ नहीं डंका बज रहा। आप ये बताओ कि भारत में क्या डंका बज रहा है, क्या किया उन्होंने? सारे रोजगार खत्म कर दी, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं वो। खत्म कर दी, बुलेट ट्रेन कर रही है तो देश के लाइन अग्निपथ योजना हाँ लाए हैं तो 4 साल की कर दी ना ऐसी तैसी देशों की। तो नौकरी तो मिल रही है ना युवाओं को। कहाँ मिल रही है ये रोजगार थोड़ा है, ये तो बंधुआ मजदूर वाला काम है उनके साथ में। भर्ती तो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं वो। कहाँ पे भर्ती हो रही है? बच्चे जा रहे हैं, भर्ती हो रही हैं। भर्ती तो भूखा मरता क्या नहीं करता, कुछ न कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा, कुछ उसको करना ही पड़ेगा। अमृतकाल चल रहा है देश में। नहीं चल रहा, कोई अमृतकाल नहीं चल रहा, वो अपनी फेंकने में नंबर 1 है। बहन बेटियों को बचा रहे हैं वो मुस्लिमों से। बहन बेटियों को बचा रहे हैं, तो ये बहन बेटियां ही तो बैठी है। ये एक समाज की थोड़ी है, ये पूरे समाज की बहन बेटियां हैं, ये उसकी बहन बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बहन बेटी है। राजनीति कर रही है तो कौन कर रहा है राजनीति? ये मिला खिलाड़ी। ये कोई ऐसा है जो बहन बेटी अपनी इज्जत के ऊपर ही ऐसी वो लगाएगी? सालों पुराना मामला लग रहा है। सालों पुराना क्यों है? कोई दहेज प्रथा का है, किसी चीज का है, आप उस पर लगाते हो, वो तो वो भी तो कई साल पुराना मामला चलता है, कोर्ट में चलता नहीं है। कितने भी साल पुराना है तो वो चीज है, हुई है, तभी तो उन्होंने न्याय मांगने लग रही है। इन खिलाड़ियों के अलावा कोई और साथ नहीं आ रहे खिलाड़ी इनके साथ में? सारी 36 बिरादरी इनके साथ में है। सचिन तेंदुलकर आए जो भगवान खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर नहीं आए तो क्या संजीव तेंदुलकर ही न्याय करते हैं? ने कोई बयान नहीं दिया तो ये और समाज आया हुआ है, ये आपको दिखाई नहीं देता? अमिताभ बच्चन कुछ नहीं बोला। अमिताभ बच्चन क्या बोलेगा? अमिताभ बच्चन तो करते हैं ना, वो भी ट्वीट करते हैं। यूँ तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे इस देश के सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं बोलते क्या? उनको नहीं पता है? पुलिस कुछ नहीं बोलने लग रही, कौन मीडिया के सामने आता है? सब इनके हाथ की कठपुतली है। आदमी वही बोलेगा जो स्वतंत्र होगा और जिसका जमीर जिंदा होगा, वही आदमी बोलेगा, और इनका जमीर जिंदा है तभी यहाँ पे आके बैठे हैं और आवाज उठा रहे हैं। साथ हमारा समाज दे रहा है। और राजपूत जो पंचायत कर रहे हैं वहाँ पे हापुड़ में। हाँ जी, हापुड़ में पंचायत कर रहे हैं राजपूत ये इसी का संगठन है और इसके बेकावे कांड कर रहे हैं। राजपूतों को भी पता लग जाएगा जिस दिन न्यायपालिका पूर्ण रूप से न्याय देगी, और जब बृजभूषण दोषी ठहराया जाएगा, राजपूतों को देख लेना उसके बाद में क्या जवाब देते हैं। संगीत सोम कह रहे हैं 21,000 बाइक लेकर आएंगे जंतर मंतर पर। चाहे वो कुछ भी लेके आए, क्या हमारे पास में बाइक नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है? हमारे पास में भी बाइक भी है, ट्रैक्टर भी है, सब चीज है। बृजभूषण के बंदे कह रहे हैं हमारे पास बुलडोजर हैं। वो बुलडोजर वहीं पे खड़ा रहेगा, बुलडोजर की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास में जिगरा है लड़ने का। लेके आए ना बुलडोजर वो। हाँ, देखेंगे उसका क्या क्या बुलडोजर है।